तंग आ चुका हूँ इनकी हरकतों से। कहाँ है मेरा बेटा नजीर? नजीर मुझे लेकर दूर दूसरे गांव की तरफ ले गया। इल्जाम लगाने से पहले सारे पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। समंदर के पानी की ऊंचाई तकरीबन 20 फुट ऊंची उठ जाएगी। आपने तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना खौफनाक मंजर पेश किया है, हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तालीम तो जानवर को भी अक्लमंद बना देती है। फिर आपने मुझे ही गोद क्यों लिया? भाइयों, जो मैंने सुना है उस पर यकीन तो होता नहीं, पर यकीन करने को दिल चाहता है। ऐसा क्या सुन लिया आपने जनाब? क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं कि सरफराज गांव छोड़कर भाग गया है, फरार हो गया है? गांव छोड़कर भाग गया? मगर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? क्या वजह है? कर्ज और सूद? ये तो बताइए जमींदार साहब, सरफराज ने किससे कर्ज लिया था? रहीम खान से। और सूद इतना हो गया कि सरफराज को अपना मकान, घर, खेत सब कुछ बेचना पड़ा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, गांव से फरार होना पड़ा। क्या कमाल है, रहीम खान से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ऐसा झटका लगा था। और गांव वाले मुझे बदनाम करते हैं। छुपे रुस्तम को कोई नहीं देखता जो फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहा है और काम शैतानों के करता है। अब देखो बेचारा सरफराज फरार हो गया, पता नहीं उस बेचारे पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अल्लाह खैर करे। सचमुच बहुत बुरा किया। अगर सरफराज को कुछ हो गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? यकीन मानो, जब से रहीम गांव में आया ना, एक न एक अजीब बात करते ही रहता है। और देख लेना, एक न एक दिन सरफराज की खुदकुशी की खबर आई जाएगी। वही चाचा, वही चाचा। हाँ बेटा। वो अफजल के अब्बा। कौन? सरफराज? हाँ हाँ वही। क्या हुआ उन्हें? वो वहाँ ट्यूबवेल के पास पड़े हैं। देखा क्या कहा था मैंने? मैं देख कर आता हूँ। क्या बेटा, तुम घर जाओ। हाँ हाँ वहीद मियाँ, जाइए जाइए, देख कर आइए रहीम खां के करतूतों का अंजाम देखिए। हमारे शौहर को अपने हिफ्ज़ मान में लेना, साथ खैरियत के वो घर वापस आ जाए। हम तेरी बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ेंगे। हे अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाना, हमारी दुआओं को कबूल फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी, हाँ बेटा। अब्बा के बारे में कुछ पता चला? अरे कहाँ पता चला बेटा, न जाने कहाँ चले गए। अल्लाह ही रहम करने वाला है। मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं। अम्मी आप परेशान ना होइए, अब्बा बस आते ही होंगे। बेटा कब आएंगे? शाम हो गई। कहीं हमने कुछ। अम्मी, किसी बातें कर रही हैं आप? आप हमेशा ये सब क्यों सोचती हैं? इतनी परेशान मत होइए। अब्बा बस आते ही होंगे। बेटा कब आएंगे? इतनी शाम हो गई, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अफजल, रहीम चाचा से पता किया? हाँ अम्मी। क्या कहा उन्होंने? वो ये कह रहे थे कि अगर वो उन्हें रास्ते बीच में मिल गए तो वो साथ में ले आएंगे। न जाने कहाँ चले गए। तुम दोनों तो यहाँ हो, अरे बाहर जाकर ढूंढो ना। कहाँ ढूंढे अम्मी उन्हें? कहाँ पे? हर जगह ढूंढ चुके हैं उन्हें हम। क्या अल्लाह, ये कहाँ चले गए? पता नहीं अम्मी, कहाँ चले गए अब्बू। अम्मी आप फिक्र ना करें, क्या पता रहीम चाचा उन्हें ले आए। ऐसा ही हो, पर ये तुम्हारे अब्बा है ना, कभी बताकर नहीं निकलते कि कहाँ जा रहे, कब आएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बच्चों। दुआ करो साथ खरीद के अब्बा वापस आए। अम्मी आप फिक्र ना करें। बच्चा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे वहीद भाई, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी तेजी से? गफूर भाई का लड़का बता रहा था कि सरफराज भाई ट्यूबवेल पर बेहोश पड़े हुए। सरफराज भाई? जी जी। अरे चलो मैं भी चलता हूँ। आइए। आओ। अरे वो रहे, आओ। सरफराज? अरे सरफराज मियां, क्या हुआ? सरफराज भाई, ये क्या हालत बना रखी है आपने? और गांव छोड़ के क्यों भाग गए थे?
कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कर्जा? कैसा कर्जा? अगर कर्जा ही लेना था तो जमींदार साहब से लिया होता। कम से कम ये नौबत तो ना आती। रहीम भाई से कर्जा क्यों लिया? और रहीम भाई, ये ठीक नहीं किया आपने। रहीम भाई से मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे कर्जा कब लिया इन्होंने? जी रहीम भाई, गांव में तो यही अफवाह उड़ी हुई है कि सरफराज ने जो आपसे कर्जा लिया है उससे परेशान होकर गांव छोड़कर भाग गया और खुदकशी करने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैं शहर गया था नौकरी की तलाश में। फैक्ट्री एरिया में घूम रहा था, वहां बारिश आ गई। बारिश में भीग गया। शायद उसी से मेरी तबीयत खराब हो गई। ये तुमसे किसने कहा? ये अफवाह तो पूरे गांव में उड़ी हुई है। और किसने उड़ाई? जमींदार साहब ने। अच्छा, चलो खैर, अभी तो इसको उठाओ। चलो नहीं, चलिए नहीं, आराम से। मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं उठ नहीं सकता। नहीं, कोशिश करो। देखो, चलो वही कोशिश करो सरफराज। उठो, शाबाश, आराम से उठो, शाबाश। खड़े हो, मैं उठाता हूँ। तुम खड़े हो, संभालना ही ना है। चलो आराम से सरफराज भाई, आराम से चलो। चलो आराम से। कुछ नहीं होगा, आराम से। आ गया था। अफजल, भाभी जान, कोई यहाँ लिटा दो। सब ठीक हो जाएगा। भाभी जान। जी आई रही माए। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया ने? अच्छा खासा तो गए थे, ये कहाँ थे? ये अब्बू के चेहरे पे क्या? रहीम भाई, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इन्हें तो बुखार है। भाभी, इन्हें काढ़ा पिलाइए, ठीक हो जाएंगे। मैं अभी काढ़ा बनाकर इनको पिलाती हूँ। और हाँ भाभी, अगर तबीयत बिगड़ती है तो मुझे खबर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। वैसे तो शाम तक ठीक हो जाएगा, है ना? मैं आते जाते देखता रहूँगा। क्या हुआ आपको? आप इन्हें काढ़ा पिलाइए, सब मैं जरूर पिलाती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे क्या हो गया जी आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आप कहाँ गए थे आप? अल्लाह, ये कैसी हालत हो रही है अब्बा की तुम्हारे? बोलते क्यों नहीं है कुछ? अरे कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है आपको? फिर कहाँ गए थे? बताइए, कहाँ गए थे? बोलिए ना अब्बू। इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ? अरे इंडस्ट्रियल एरिया गया था। इंडस्ट्रियल एरिया, ये क्या है? अच्छा, तो आप फैक्ट्री के इलाके में गए थे? वहाँ जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ये कहाँ है? शहर के पास, जहाँ ढेर सारी फैक्ट्री हैं। हाय अल्लाह, इतनी दूर गए थे? अम्मी, हाँ बेटा। आप पहले अब्बा को काढ़ा दे दीजिए ताकि इन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। हाँ बेटा, सुनिए, मैं अभी काढ़ा बनाकर आपके लिए लाती हूँ। इंशाल्लाह राहत जरूर मिलेगी। अब्बू, आप ठीक हो जाओगे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि सरफराज कोड़ी हो गया। उसके जिस्म पे जगह जगह कोढ़ के निशान हैं। कोढ़ तो छुआछूत की बीमारी है जनाब। बिल्कुल, सरफराज से ये बीमारी और लोगों को भी लग सकती है, पूरे गांव में फैल सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ जमींदार साहब कि सरफराज को तो गांव से बाहर ही रहना चाहिए। और क्या? क्यों जनाब? सरफराज भाई को गांव से बाहर क्यों रहना चाहिए? अरे भाई, क्योंकि उसको कोढ़ हो गया है।
किसने कहा सरफराज भाई को कोड़ हो गया है? हाँ हाँ, उसे कोढ़ हो गया है। उसके पूरे शरीर पे निशान ही निशान है। नहीं नहीं जनाब, ना तो सरफराज भाई को कोड़ हुआ है और ना ही उन्होंने किसी से कर्ज लिया है। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद सरफराज भाई से पूछा है और उन्हें देखा है। जिस्म पे चकते जरूर पड़ गए, लेकिन उसे कोड़ नहीं कहा जा सकता। वहीद, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सरफराज की जरा ज्यादा ही तरफदारी करने लगे हो? जनाब, छोटा मुंह और बड़ी बात। सरफराज भाई तो बहुत नेक और सीधे इंसान हैं। इस तरह की अफवाहें फैलाना इंसानियत नहीं। खुदा हाफिज। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कह रहे हैं, जमींदार साहब क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये देखिए बिल्डिंग है, इमारतें बहुत बड़ी बड़ी। क्या कहने रहीम भाई, जिंदगी तो शहर की होती है। ठीक कहा वहीद भाई, गांव में क्या रखा है, क्यों रहीम भाई? वहीद मियाँ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्या मतलब? जो मजा गांव में है वो शहर में कहाँ। गांव की फिजा और शहर की फिजा में बहुत फर्क है। चाचा, रहीम चाचा। क्या बात है बेटा? रहीम चाचा, कैसे आना हुआ? रहीम चाचा, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ चाचा, अब्बू के सारे बदन पर धब्बे पड़ गए हैं। बच्चों, मैं ड्राइवर जमीर को लेकर आता हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? तुम लोग जाओ। जी बेहतर। चलो। अब्बा। देखा, अभी जो मैं तुम्हें शहर के कारखाने दिखा रहा था, जिन्हें देखकर तुम दोनों खुश हो रहे थे, क्या मतलब? कल सरफराज साहब भी इन्हीं कारखानों में गए थे। वो वहां बारिश में भीग गए। मगर इसका फैक्ट्री से क्या ताल्लुक? मुझे लगता है कोई ना कोई ताल्लुक तो है। ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। खैर फिलहाल तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ सरफराज की कैसी तबीयत है। चलिए, मैं इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, हम भी चल रहे हैं रहीम भाई। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। आइए। सुनिए जी, मैं कहती हूँ ना, शहर के डॉक्टर के पास चलिए। उसको दिखाएंगे तो सही मरज पहचाने को सही दवा देगा। इससे इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। अम्मी। हाँ बेटा। आप फिक्र ना करें, रहीम चाचा बस आते ही होंगे। खुदा करे आ जाए। मैं आ गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फर्क ही महसूस नहीं रहा। आपने जैसा कहा था ना कि नीम का पानी लगाओ, मैं लगा रही हूँ। देखिए अभी भी चकत्ते सुर्ख है। मैं इनसे अभी यही कह रही थी कि शहर के डॉक्टर के पास चलें। आप ठीक करिए भाभी, घबराने की जरूरत नहीं है भाभी। ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूँ। हाँ ठीक है। आओ सरफराज, आओ। हम भी चलेंगे। अरे बेटा, तुम क्या करो? उठिए, हिम्मत करिए। हाँ जनाब, आप बारिश में भीगे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, शहर के फैक्ट्री इलाके में गया था, वहाँ बारिश हो गई और उसमें भीग गया मैं। तो लगता है आपको तेजाबी बारिश का असर हुआ है। तेजाबी बारिश? वो क्या होती है डॉक्टर साहब? जिन इलाकों में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं, वहाँ की फिज़ा में ज़्यादा ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल और दूसरे केमिकल बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से फिज़ा में कई खतरनाक गैसें पैदा होती हैं। डॉक्टर साहब, गैस मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। और जब बारिश होती है तो ये सब मिलकर तेजाब बन जाते हैं। रहीम भाई, क्या इस तेजाबी बारिश को रोका जा सकता है? फिलहाल तो ये नामुमकिन है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें फैक्ट्री तो चलानी ही पड़ेगी, और जब फैक्ट्री चलानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब तक ऐसा होता रहेगा
हमारी परेशानी बरकरार रहेगी। हाँ, इस मर्ज का इलाज हमारे साइंसदान निकाल सकते हैं। रहीम भाई, आपके पास हर बात का जवाब है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, कुछ लगाने की हैं और कुछ खाने की। जी डॉक्टर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ। बस सरफराज। हाँ, अरे नहीं भाईजान, 2 दिन का खेल है, 2 दिन बाद सब हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब कैसे याद किया? मियाँ, खबर अच्छी नहीं है। ये क्या हुआ? तुम्हारे जो अहमदाबाद वाले भाई थे ना जी। एक्सीडेंट हो गया है, फोन आया था उसका। एक्सीडेंट? कब? कैसे? और जनाब आपको कैसे पता चला? अरे कमाल करते हो, तुमने तो मेरा मोबाइल नंबर अपने भाई को दिया था, लतीफ को, उसका फोन आया था। नंबर तो मैंने ही दिया था। और जनाब हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम मोबाइल रख सकें। उसने फोन पर खबर भेजी है। और हाँ, 10,000 रुपये मंगवाए। क्यों, यकीन नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जनाब। कहो तो बात करा दूं। बात हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं। 50 रुपये लगेंगे। मेरी बात करा दीजिए, मैं 50 रुपए दे दूंगा। ठीक है। हाँ लतीफ, लो ये वहीद खड़ा है, बात करो। लो। हाँ हेलो लतीफ, आदाब। कैसे एक्सीडेंट हो गया? चोट ज्यादा आई है क्या? 10,000? ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। हो गई तसल्ली? ला फोन दे, ज्यादा पैसे लग जाएंगे। 10,000 रुपए मंगवाए जनाब, और मेरे पास तो इस वक्त 100 रुपए भी नहीं। अरे वहीद मियाँ, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। बस 5 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना होगा आपको। यानी 500 रुपए महीना का ब्याज? बिल्कुल। और जो अपना मकान है ना तुम्हारा, उसे गिरवी रखना होगा, जमानत। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है, सोच के बता दे। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोच लो। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ सरफराज भाई, लतीफ का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, या अल्लाह, चोट वोट तो नहीं आई उसे? फ्रैक्चर हुआ है सरफराज भाई पैर में। तो अहमदाबाद में है ना? हाँ, जमींदार साहब के पास फोन पे इतला आई थी। या अल्लाह, ये खबर झूठी निकली। नहीं सरफराज भाई, मेरी खुद लतीफ से बात हुई। अच्छा। और 10,000 रुपए भी मंगवाए उसने। 10,000 रुपए? अब तुम क्या करोगे? करना क्या है सरफराज भाई, सोच रहा हूँ जमींदार साहब से पैसा ब्याज पे ले लूँ। जमींदार से? हाँ सरफराज भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वहीद भाई, इस वक्त मैं दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकता। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। कैसी बातें करते हैं सरफराज भाई, आपकी हमदर्दी तो मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। अच्छा, मैं चलूं? नजमा को भी ये बुरी खबर सुनानी है। बेचारी, ये खबर सुनकर परेशान हो जाएगी। या अल्लाह, उसे ये सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, या अल्लाह, वहीद की मदद फरमा। सईदा तो कह रहा है यार, मगर वो कोयले की खान के बारे में क्या करना है? वो तो कल मैडम बताएगी ना। फिर भी यार, वो तो अगर मैम ने पूछ लिया तो बोलेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम वही चाचा। वही चाचा, क्या हुआ?
बड़े गुमसुम से लग रहे हो। और ना ही आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। हाँ? चाचा, कोई परेशानी? क्या बताऊं बेटा, लतीफ का फोन आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर? एक्सीडेंट? हाँ, और 10,000 रुपए भी मंगाए हैं, वो भी अभी। पैसा तो ब्याज पे मिल जाएगा, लेकिन बेटा वहाँ पहुँचेगा कैसे? टाइम लगेगा। हाँ, ये तो है। मनी ऑर्डर भी 2-3 दिन तो ले ही लेगा। चाचा आप ऐसा करो, रुपए लेके खुद वहाँ चले जाओ। नहीं बेटा, तुम्हें मालूम नहीं अहमदाबाद कितनी दूर है? और रास्ते में पैसे चोरी होने का डर भी है। और अहमदाबाद जाने में 2 दिन तो लगेंगे। ये ठीक कहा। क्यों ना हम रहीम चाचा से इस बारे में राय लें? वाह, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। चाचा, उनसे अच्छी राय तो कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो चलिए। चलो। और चाचा, रहीम चाचा हमेशा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कोयले के बारे में भी उन्होंने हमें समझाया। रहीम चाचा, रहीम चाचा। क्या बात है, खैरियत? आदाब चाचा। आदाब। तो इतना हाफ क्यों रहे हो? खैरियत तो है? आपके घर गए थे, पता चला आप खेतों में हैं। कोई खास बात? वही चाचा के भाई लतीफ चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और 10,000 रुपए चाहिए तुरंत। अच्छा, लतीफ का एक्सीडेंट हो गया? जी हाँ जनाब। लतीफ का फोन आया होगा। भला हो साइंसदान का जो इतनी जल्दी खबर मिल गई, वरना न जाने कब खत आता और कब खबर मिलती। चाचा, और अब लतीफ चाचा को पूरे 10,000 रुपए की जरूरत है, वो भी फौरन, ताकि उनका इलाज हो सके। जनाब, रुपयों का इंतजाम तो हो गया। ब्याज पर लोगे ना रुपए? क्या करें जनाब, मजबूरी है। कितना ब्याज? 100 पे 5 रुपए महीना। या अल्लाह। रहीम भाई, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन एक परेशानी है कि पैसा लतीफ तक कैसे पहुंचे। अच्छा, ये लतीफ कहाँ काम करते हैं? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। तुम्हारी पहली परेशानी ये है कि 10,000 रुपया कैसे हासिल हो, और दूसरी परेशानी ये है कि वो रुपया लतीफ के पास जल्द से जल्द कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा, तुम्हारे पास लतीफ का नंबर है? हाँ हाँ, आपके पास आते वक्त घर से ले लिया था। लाओ। रहीम चाचा, ऐसे वक्त में वही चाचा की क्या मदद हो सकती है? बेटा, हर तरह की मदद हो सकती है। यानी रुपया जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। वैसे मनी ऑर्डर से भी 2 या 3 दिन तो आराम से लगेंगे। अब साइंसदान ने लेन देन का काम बहुत ही आसान कर दिया है। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम कुछ ही वक्त में किसी भी शहर के बैंक में किसी खास खाते में रकम पहुंचा सकते हो। अच्छा, वो कैसे? देखो मैं बताता हूँ, अब तुम देखते जाओ। लो वहीद, लतीफ का हालचाल पूछो और मेरे बारे में बताओ। हाँ हेलो लतीफ, वालेकुम अस्सलाम। वो पैसों का इंतजाम तो हो गया है, रहीम भाई तुमसे कुछ बात करेंगे, और वो जो पूछे ना वो ठीक ठीक बता देना। ठीक है, लो। हाँ लतीफ, वालेकुम सलाम। तुम 1 महीने में भले चंगे हो जाओगे। तुम्हारी परेशानी ये है ना कि तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बैंक में खाता है तो एटीएम भी होगा। अच्छा ये भी बताओ कि कोई आदमी ऐसा है जो एटीएम से पैसे निकाल सके। बस तो फिर ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझे एसएमएस कर दो अपना पूरा नाम, बैंक का नाम,
बैंक की ब्रांच का नाम और खाता नंबर, ठीक है ना? खाता नंबर, हाँ हाँ ठीक है। रहीम चाचा, ये एसएमएस क्या होता है? एसएमएस क्या होता है बेटा? देखो बेटा, पहले चिट्ठी और खत आया करते थे, है ना? फिर टेलीफोन आ गया, उसके बाद मोबाइल आ गया। मोबाइल पे हम छोटे छोटे पैगाम भेज सकते हैं। अब लतीफ वहां से मुझे जो पैगाम भेजेगा मैं वैसा ही काम करूंगा। ये देखो, लतीफ का नाम, खाता नंबर सब आ गया। चाचा मुझे भी दिखाइए ना। बेटा नाम लतीफ, खाता नंबर, और ये देखो उनकी ब्रांच भी लिखी है। दिखाओ, देखो बेटा, अब हम इस खाता नंबर में 10,000 रुपए डाल देंगे। लेकिन चाचा, वो रुपए अहमदाबाद कैसे पहुंचेंगे? देश के हर बैंक की तमाम ब्रांच नेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब हम उस खाते नंबर में ये पैसे डालेंगे, वो फौरन एटीएम से पैसे निकाल लेंगे। ये एटीएम क्या होता है? रुपए निकालने का आसान तरीका। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पहले हम स्लिप भरा करते थे, तब हमें पैसे मिला करते थे। फिर हमें बैंकों ने चेक देना शुरू किया। हम चेक में जितनी रकम भरते थे और हमारे खाते में उतनी रकम मौजूद है तो हम चेक से वो पैसे निकाल लिया करते थे। और एटीएम? रकम निकालने का आसान तरीका, बैंक अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड देता है और साथ ही एक खास नंबर देता है जिसे पिन नंबर कहते हैं। बस आप उस पिन नंबर को दबाइए और पैसे निकाल लीजिए। अच्छा, तो फिर हम रुपए कभी भी, मेरा मतलब रात को भी निकाल सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हम लोग बैंक जाएंगे ना, तो वहां मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ठीक है जनाब, मैं जमींदार साहब से आपको पैसा ला के देता हूँ। अरे सुनो तो सही, जी, इतने भारी ब्याज पर रकम क्यों उठाते हो? हमारे पास तो जनाब बस यही इकलौता जरिया है। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी